मैं हूँ नीलम कोठारी और आज हमारे साथ हैं रिशना कंडारी। सो रिशना, बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में आपका। और ये मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एक अहम स्टेप है जो मैं लेने जा रही हूँ। इट्स बिकॉज सी हुआ यूं कि क्योंकि मैं बात कर रही थी एक जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी रूबरू हूँ, और उसी तरह मेरा एक इंटरव्यू चल रहा था। एंड वही जो आजकल सारी चीजें चल रही हैं जो जिन चीजों को लेके सब लोग चर्चा में हैं, और जो हॉट टॉपिक है जो आजकल का, उसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। And some there are fans and there are trolls, and trolls are people who are who are faceless people behind no name, nothing, zero post, zero followers. Still they have to, their only target is to demean the actor or demean the person. सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ सेलिब्रिटीज को ही ट्रोल किया जाता है, आम जिंदगी में भी बहुत हमें भी लोगों को, किया स्कूल जाता है, के हमें बच्चों भी को, कॉलेज हमें के भी किया लोगों को, जाता है इंटरव्यूज के। सबको, रिपोर्टर्स को, एग्जैक्टली सबको ही ट्रोल किया जाता है। सो मैं ये चाहती हूँ कि जो ट्रोलर्स जिन्होंने मुझे ट्रोल किया है, उन वो मेरे फैंस के ऊपर हावी ना हो, और मेरे फैंस जो मुझ में इतना विश्वास रखते हैं और जो मानते हैं कि मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती हूँ, उन लोगों को सच्चा साबित करने के लिए आई एम डूइंग अ ड्रग टेस्ट टुमारो। एंड जस्ट बिकॉज कि मुझे आज भी कोई जरूरत नहीं है करने की, लेकिन मैं इसलिए करना चाहती हूँ ताकि जो मैंने कहा है उस बात को सच्चा साबित करने के लिए मैं करने जा रही हूँ ये। एंड आई थिंक समवेयर ऑन द समवेयर डाउन द लाइन वन हैज टू टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। हमें अपने आप के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे तो हजार लोग बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं, आप कब तक सहोगे? तो यही हो रहा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए एक स्टैंड लूं, और अपने अपने तरफ से प्रूफ करूं कि जो ट्रोलर्स ने मुझे ट्रोल किया है जिस बात के लिए, वो गलत है। और बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे अपने अपने आप में, और उतना ही कॉन्फिडेंस है मुझे अपने फैंस में कि वो दैट्स सोफिया। तो मुझे अपने फैंस में भी उतना ही विश्वास है कि वो जो मुझे मानते हैं, जो दे लुक अप टू मी। मुझे इतने सारे डीएम्स आते हैं, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, जब लाइव चैट्स भी करती हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि वी लुक अप टू यू, आप इंस्पिरेशन है सबके लिए। और अगर मुझ जैसे इंसान को अगर कोई ट्रोल कर रहा है, तो उस बात को गलत साबित करने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए कि मैं गलत नहीं हूँ, अपना एक स्टैंड लेने के लिए मैं ये टेस्ट करने जा रही हूँ। जी जी। ऋषिना, ये जो आप ड्रग टेस्ट कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, खासकर जब आप इंडस्ट्री में हैं और आजकल इंडस्ट्री को लेके इतनी सारी बातें हो रही हैं। अब इससे पहले भी टिया और बहुत सारी एक्ट्रेस ने जिन्होंने कहा है कि हम ड्रग टेस्ट कराएंगे, और किसी ने करवाया भी है। क्या ये स्टेप आप इंडस्ट्री के लिए भी ले रही हैं कि मैं इसका पार्ट हूँ और मैं दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि इस तरह की सब एक जैसे नहीं होते? फर्स्ट ऑफ ऑल नीलिमा, मुझे ये लगता है कि बीइंग एट द पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री, हम इतने ओपन हैं सबके सामने। तो अगर कुछ भी, अगर कोई छींक भी मारता है कोई सेलिब्रिटी, तो वो भी मीडिया में आ जाता है। तो ऑडियंस को ये पता है कि कौन क्या किधर कैसे हो रहा है। तो बीइंग इनटू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वी आर इजी टारगेट्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाहर ये चीजें नहीं होती होंगी, लेकिन किसी की नजर में नहीं आती हैं, या कोई डायरेक्ट टारगेट करने वाला नहीं है, या कोई बोलने वाला नहीं है, या इतनी तादाद में बोलने वाले लोग नहीं है। लेकिन क्योंकि हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, सो वी आर दी इजी टारगेट। एंड कोई भी उठ के कुछ भी हमें बोल देता है, इट्स लाइक दैट। एंड ऑल्सो हमें हमें हमारे फैन से और हमारे ऑडियंस से जुड़ा रहना पसंद है। सो ऑब्वियसली हमें उनकी हेट्रेड भी झेलनी पड़ती है, उनकी प्यार भी हम सर आंखों पे रखते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन व्हाई all the other people including me are trying to prove that not every person is dirty. Everybody has their own ups and downs, or their own traumas, their own journey in the industry. हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ होता होगा, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं इसलिए आप उन्हें टारगेट करें, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। हम्म। आप कहीं ना कहीं ये मानती हैं कि सुशांत के बाद इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होने लगी है, और एक के साथ नहीं सबके साथ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो गलत जज कर रहे हैं एक्टर्स को।
देखिए जो भी हुआ वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और बहुत ही ज्यादा दुखद हुआ है। और मैं ये कहती हूँ कि काफी सारी परतें हट गई हैं, काफी सारी फैक्ट्स के ऊपर से। जो चीजें लोगों को नहीं पता थी, जो जानते नहीं थे कि ऐसी भी चीजें होती हैं, वो सारी सामने आई हैं। और कई नाम इनमें इन्वॉल्व हुए हैं, कई बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हुए हैं। और हम देख ही रहे हैं न्यूज में आज तक जो जो चीजें हमारे सामने आती जा रही हैं, धीरे 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 जैसे सब जो साबित हो रहा है, ऑब्वियसली thanks to the media also, and thanks to the all our people who are helping us getting the truth in front of us. तो उन लोगों की वजह से सच्चाई सामने आती जा रही है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा होने की वजह से जो चीजें सामने आई हैं, अ, उन्हें लेके और ज़्यादा संजीदा हो गए हैं लोग, और ज़्यादा जागरूक हो गए हैं लोग। एंड ऑल दीज़ थिंग्स व्हिच आर कमिंग, और जब हम बात भी करते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो इसीलिए शायद हमें ट्रोल किया जाता है कि कहीं आप तो ऐसे नहीं हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं, तो हमें प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है। भले ही आप ना हो ऐसे, लेकिन अगर आपके ऊपर 4 लोग उँगलियाँ उठाएँगे, तो आप कब तक सहते रहेंगे उस चीज़ को? अगर 4 लोगों ने आपको बोला है कि कहीं आप ऐसे तो नहीं हैं, कहीं आप ऐसे तो नहीं हैं, कहीं आप ऐसे तो नहीं हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपके आस-पास के जो 4 और लोग हैं, वो भी इस बात को मानने लगेंगे कि यार कहीं ऐसे तो नहीं है। तो उस चीज़ को गलत साबित करने के लिए ये मैं कर रही हूँ। देयर इज़ नो अदर रीज़न, बट जस्ट बिकॉज़ जो उन 4, वो कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे? तो दिस इज़ ओनली फॉर दोज़ 4 लोग क्या कहेंगे वाली बात के लिए ही किया जा रहा है बेसिकली। So I don't want my followers, the people who love me, to think in a wrong way about me. पर ऋषि ना इसमें न सिर्फ टीवी के भी बड़े नाम आए हैं जिन्होंने जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे। आपको इतने साल इंडस्ट्री में हो गए हैं, आपके बहुत सारे लोग फ्रेंड्स भी, आपने कहीं कोई आपने कभी अपनी एक्सपीरियंस किया है इस तरह की पार्टीज का, या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे ड्रग्स लिया जाता हो उसमें? मेरे पर्सनल सर्कल में तो कोई ऐसा नहीं है। एंड हम इतने तमाम लोगों से मिलते हैं पार्टीज में। और पार्टीज में यूजुअली कैसे होता है कि आप जाते हैं, आप जिनके साथ में काम किया रहता है, आप एक आपका ग्रुप रहता है, आप उनके साथ हैंग आउट करते हैं। लेकिन बाकी सारे इतने सारे लोग रहते हैं जिनको आप वाया वाया जानते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि अगर मैं किसी और शो में काम कर रही हूँ और कोई दूसरा एक्टर, तो मैं उन्हें नहीं जानती। क्योंकि हम इतना उन लोगों के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता रहता है कि इंसान कौन है। एंड वी मीट देम फॉर 5 मिनट्स, उनसे बात होती है, हेलो आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लगा आपसे मिलके, और फिर हम वापस अपने ग्रुप की तरफ चले जाते हैं। तो अब अगर उन उन लोगों में से कोई अगर कुछ कर भी रहा होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि करते ही होंगे, अगर बाय चांस भी कर रहा होगा ना, तो आपको या मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कौन अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है। दोज़ आर द थिंग्स। एंड आई थिंक यही मेरे माय सर्कल इज प्रीटी क्लीन। और कौन क्या कर रहा है, इसका अनुमान लगाना या इसके बारे में कहना या कोई पर्सनल टिप्पणी करना, आई डोंट थिंक इट्स राइट ऑन माय पार्ट, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई मालूमात है नहीं ज्यादा। हम्म, हम्म, हम्म। लेकिन अभी क्योंकि सबको एक ही तरह से तोला जा रहा है, और क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री में हैं लोग, तो हमें लगता है कि अच्छा ये भी लेते होंगे, वो भी लेते होंगे, ये भी, ये जो स्पेकुलेशन बन रहा है, तो तो मैं क्यों ले रही हूँ, टेस्ट क्यों कर हाँ, रही हूँ मैं, इसीलिए वही तो है। किया जा रहा है। ये जो स्टेप लेना पड़ा, तो आप कहीं कहीं हर्ट है क्या इस चीज से कि इतने टाइम? मैं ऑफ कोर्स, मैं बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच हर्ट। क्योंकि इतने टाइम से मैंने एक अपना नाम बनाया है, एक छवि बनाई है। एंड मेरे पास लोग आके कहते हैं कि एक अभी 5-6 दिन पहले का ही एक इंसिडेंस है कि एक आए मेरे पास में एक हमारे सज्जन, और उन्होंने कहा कि ऋषिना आप इतनी अच्छी हैं कि मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी बड़ी होके आपकी तरह बने। और वो मेरे लिए इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग था कमेंट कि उन्होंने कहा कि आप घर सँभालती हैं, आप काम सँभालती हैं, आप हर चीज़, आप सोशल वर्क करती हैं, आप इतने अच्छे से लोगों को एकजुट होके रखती हैं, आपसे कोई भी अगर एक बार टच में आ जाता है, तो वो हमेशा आपके साथ में जुड़ा रहता है ज़िंदगी भर के लिए। तो ऐसी सारी चीज़ें जब मुझे लोग कहते हैं, और उसके बाद में अगर फिर वही बात, अगर वो 4 लोग उँगली उठाएँगे मुझ पे, तो हर्ट तो ऑब्वियसली होगा। बिकॉज़ कहीं न कहीं दीज़ पीपल इन्फ्लुएंस ऑल्सो। तो अगर आपने 4 बार एक ही बात कही कि यार वो बुरी है, वो बुरी है, वो बुरी है, तो जो लोग जो आपको अच्छा मानते हैं, उनके दिमाग में कहीं न कहीं एक डाउट तो आता ही है कि यार हम जो समझ रहे हैं क्या वो एक्चुअली वैसी ही है? यू नो?
So that is why I am definitely hurt by the trolls, और हर कोई hurt होता है। वो हम immune हो जाते हैं, हमारे आसपास हम एक immunity का सर्कल बना लेते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें पता है कि हम इंडस्ट्री में है और हम सेलिब्रिटीज हैं तो हमें ट्रोल किया जाएगा। वो एक माइंडसेट हो जाता है कि अगर ट्रोल भी होना है तो आप अपने आप को इतना बट्टर बना लीजिए कि आपको उन ट्रोल से कोई फर्क ही ना पड़े। लेकिन कब तक, कब तक आप सहन करोगे वो सारी चीजें? जो ट्रोलिंग चलती रहती है नॉन स्टॉप, लोग रुकते ही नहीं है। और कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी चीज आई जाती है कि यार नाउ दिस इज इनफ। तो अब वो नो मीन्स नो एंड इनफ इज इनफ को करने के लिए दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस स्टेप।